बच्चों, आज जो हमारा लेसन है 8th लेसन, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायका। संसार रूपस्य सागरस्य नायकः, संसार रूपी सागर के नेता या नायक, संसार सागर के नायक भी इसको कह सकते हैं। इस पाठ का जो पाठसार है अनुपम मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना है, आज भी खरे हैं तालाब। और प्रस्तुत पाठ इस रचना के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से संग्रहित है। यहाँ लेखक ने मानव निर्मित तालाब आदि को संसार सागर का नाम दिया है। इसमें विलुप्त हो रहे पारंपरिक ज्ञान और शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण अपने आप नहीं हुआ है। हम उन महान शिल्पकारों को भूल गए हैं। ये तालाब ही संसार सागर है। नूतन समाज ने इन कलाकारों को भुला दिया है। प्रतिदिन नई नई विधियों का आविष्कार हो रहा है, परंतु किसी को भी ज्ञात नहीं है कि पूर्व निर्मित इन निर्माणों की गहराई में को कौन माप सकता है। आज जो अज्ञात नाम हैं, जिनको कोई नहीं जानते हैं, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में ये कलाकार निवास करते थे। तालाबों को बनाने वालों के लिए गजधर यह सम्मान सूचक शब्द था। जो गज भर माप को धारण करते थे, उन्हें गजधर कहा जाता है। ये गजधर समाज की गहराई को भी मापते थे, इसलिए वे संसार सागर के नायक थे। संसार सागरस्य यानी संसार रूपी समुद्रस्य, संसार सागर के नायकः यानी नेता प्रमुखः। और यहाँ से पाठ शुरू होता है। के आसन ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। कहता है के अर्थात कौन, आसन थे, ते यानी वे, अज्ञात नामानः अज्ञात यानी अपरिचित नाम वाले, शतशः यानी शताधिकाः सैकड़ों, सहस्रशः सहस्राधिका यानी हजारों, तडागाः सरोवराः जलाशयाः यानी तड़ाग अनेक तालाब या जलाशय, सहसैव यानी अकस्मात, शून्यात शून्य से अभावात, न यानी नहीं, प्रकटीभूताः समुत्पन्नाः यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। सैकड़ों व हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। अज्ञात नामानः यानी अज्ञात नामवन्तः, अज्ञात नामवन्तः अज्ञात नाम वाले, के अज्ञात नामानः आसन ते
अब यहाँ पर ते किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो तड़ाग निर्मात्री नाम, जो तालाब को बनाते थे। केन प्रकटीभूता, कौन अचानक प्रकट नहीं हो गए? तो आंसर हो जाएगा तड़ागाः, यानी तालाब। कियंतः तड़ागाः न प्रकटीभूताः, कितने तालाब अचानक प्रकट नहीं हो गए? तो शतशः सहस्रशः तड़ागाः, सैकड़ों और हजारों तालाब। शतशः सहस्रशः तड़ागा कथम न प्रकटीभूता, तो कहता सहसैव, यानी अचानक नहीं प्रकट हो गए। शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसैव कस्मात् न प्रकटीभूताः, कहाँ से प्रकट नहीं हुए? तो आंसर है सहसैव शून्यात्, शून्य से अचानक प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तड़ागाः संसारसागराः इति एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। तो कहा जा रहा है इमे यानी एते तड़ागाः सरोवराः अत्र अस्मिन् पाठे संसार सागराः, संसार रूपी सागराः, संसार रूपी सागर कहा गया है। एतेषाम यानी तड़ागानाम, इन तालाबों का, सरोवरों का, आयोजनस्य यानी निर्माणस्य, निर्माण के यानी इसके व्यवस्था के, नेपथ्ये यानी पीछे, पृष्ठभूमौ। फिर कहता निर्मापयितॄणाम, निर्माण कारयितॄणाम, बनवाने वालों का, एककम यानी एक, और निर्मातॄणाम यानी निर्माणकर्तॄणाम, बनाने वालों का, दशकम यानी 10 जना नाम समूह, दहाई, आसीत था। यानी इसका हम अर्थ इस तरह से कर सकते हैं कि इनके आयोजन का पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनने वालों की दहाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कहता है के संसार सागराः सन्ति, कौन संसार सागर है? तो आंसर है तड़ागाः, ये जो तालाब है ये संसार सागर है। तड़ागाः कुत्र संसार सागराः सन्ति, ये तालाब कहाँ पे संसार सागर कहे गए हैं? तो आंसर है अत्र, अर्थात अस्मिन् पाठे, इस पाठ में। अगला प्रश्न लेते हैं। केषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये एककम् आसीत्, किसके आयोजन के पीछे एक थे? तो एतेषाम् यानी इनके, इन तालाबों के निर्माण के पीछे। एतेषाम् इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, एतेषाम् यानी इनका, यह पद जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर है तड़ागेभ्यः, तालाबों के लिए, सरोवरों के लिए। फिर कहता है तड़ागानाम आयोजनस्य नेपथ्ये केषाम् एककम् आसीत्, तड़ाग बनाने वाले के पीछे कौन एक एक थे? तो निर्मापयितॄणाम, तड़ागानाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम एककम, बनाने वाले एक एक, और केषाम् दशकम, 10 कौन थे? तो निर्मातॄणाम, बनवाने वाले, मतलब एक बनाने वाले थे तो बनवाने वाले 10 थे। फिर कहता है एतत् यानी निर्मापयितॄणाम और निर्मातॄणां च, एतत् यानी बनाने वाले और बनवाने वाले। एककम दशकं च, मान लीजिए एक बनाने वाला है और 10 बनवाने वाला है, तो कहता है आहत्य शतकम सहस्रम व रचयतः स्म, आहत यानी मिलित्वा, मिल करके, शतकम इस तरह से सैकड़ों और हजारों की संख्या हो जाती थी।
यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है के रचयत स्म, कौन बनाते थे? तो शतसम सहस्रचम रचयत स्म, सैकड़ों और हजारों बनाते थे। क्या बनाते थे? तालाब बनाते थे। अब यहाँ क्वेश्चन है के आहत्य शतकम सहस्रं च रचयत स्म, यानी एककम दशकम च आहत, 1 और 10 मिला करके, यदि एक बनाने वाला है, एक बनाने वाला है और 10 बनवाने वाला है, तो इस तरह से होते होते सैकड़ों हो जाते हैं और सैकड़ों से फिर हजारों हो जाते हैं। फिर कहता है वाक्ये एतत् इति सर्वनाम पदम कयोः कृते प्रयुक्तम, इस वाक्य में एतत् जो है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो द्वयोः, एककम और दशकम, द्वयोः कृते प्रयुक्तम, दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, कहता परम यानी परंतु, विगतेषु यानी गतेषु बीते हुए, व्यतीतेषु अभी जो समय बीता है, 200 वर्षेषु यानी 2 शताब्दीषु, पीछे का जो 200 साल है उसको लिया गया है। कहता है नूतन पद्धतिया यानी नवीन शैलिया, समाजेन समाज द्वारा, यत किंचित यत किमपि जो कुछ भी, पठितम अध्ययनम कृतम यानी जो कुछ भी पढ़ा गया, परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, इतना का यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। किम पठितम, कहता क्या पढ़ा गया? तो यत् किंचित जो कुछ भी पढ़ा गया, केन किसके द्वारा? तो आंसर है समाजेन, समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया। कया किसके द्वारा, किस पद्धति के द्वारा? तो आंसर है नूतन पद्धतिया, इस नूतन पद्धति के द्वारा, इस नवीन पद्धति के द्वारा, नई पद्धति के द्वारा। कति वर्षेषु नूतन पद्धतिया, कितने वर्षों से नूतन पद्धति के द्वारा इस चीज़ को पढ़ा गया? तो आंसर है 200 वर्षेषु, 200 वर्षों से। कीदृशेषु 200 वर्षेषु, किस तरह के 200 सालों में ऐसा हुआ है? तो कहता है परम विगतेषु, परम यानी बीते हुए 200 सालों में ये बदलाव हुआ है। फिर कहा जा रहा है पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। फिर कहता पठितेन अधीतेन यानी पढ़े हुए, समाजेन यानी समाज के द्वारा, सहस्रकम यानी हजारों, सहस्राधिकम हजारों, एतानि यानी एककम दशकम सहस्रम च, इकाई जैसे बोलते हैं हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी तरह से 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, शून्य रिक्ते यानी अभावे, परिवर्तितानि कहता है परिवर्तनम कृतम, परिवर्तित हो गया। कहता है पठितेन तेन समाजेन यानी पीछे के 200 सालों में समाज में जो भी कुछ पढ़ा गया नूतन पद्धति के द्वारा, चाहे वह 1 से 10 हो, 10 से 1000 हो, इस क्रम में जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया गया, कहता है वह सभी शून्य में चला गया यानी जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया आगे बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कानि परिवर्तितानि, कानि क्या परिवर्तित हो गए? तो एककम दशकम सहस्रकं च
1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इस तरह से जो परिवर्तित होते गए। केन, किसके द्वारा? तो समाजेन, समाज के द्वारा। फिर कहता है कीदृशेन समाजेन, किस तरह के समाज के द्वारा? पठितेन तेन, समाज के द्वारा जो पढ़ा गया, वह जो ज्ञान था, नूतन पद्धति के द्वारा जो ज्ञान अर्जित की गई। फिर क्वेश्चन कह रहा है कस्मिन परिवर्तितानि, वे सारे ज्ञान किस चीज़ में परिवर्तित हो गए? तो आंसर है शून्य एव, वे सभी ज्ञान शून्य में प्रकटित हो गए, शून्य में परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अस्य यानी एतस्य, इस नूतन समाजस्य, नवीन समाजस्य, यह जो हमारा नया समाज है, नूतन समाज है, जिसको मॉडर्न सोसाइटी हम कहते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। कहता है उनके मनसी यानी मन में, चित्त में, इयम एषा अपि, यह भी जिज्ञासा यानी यह भी जानने की इच्छा, ना नहीं, एव यानी ही के अर्थ में, यह भी जिज्ञासा नहीं हुई क्या? उद्भूता, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावतः, इतने सारे ताड़ाग, इतने सारे जो कुएं के निर्माण थे, वे के रचयन्ति स्म, इनका निर्माण किन्होंने किया या इनका निर्माण कैसे हुआ? अब यहाँ प्रश्न देखिए, न उद्भूता अर्थात न उत्पन्ना, का न उद्भूता, तो आंसर है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। का जिज्ञासा? इयम अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। कुत्र, कहता कहाँ पे? मनसी यानी मन में, मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। कस्य मनसी, किसके मन में? तो अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। किस तरह की जिज्ञासा? तो अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म, इससे पहले इस तरह के जो तालाब हैं, इस तरह के जो तड़ाग हैं, सरोवर हैं, इनके निर्माण कौन करते थे? इस तरह की जिज्ञासा उनके मन में नहीं आई।